दोस्तों, दिल्ली बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की बारिश को चुराने वाला है। जी हां दोस्तों, 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच दिल्ली के अंदर होने वाला है क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट। देखिए, सबसे पहले दिल्ली के हिंडन एयरबेस है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक जगह है दोस्तों जिसको कहते हैं हिंडन एयरबेस। उस एयरबेस से सेस्ना एयरक्राफ्ट उड़ेगा और वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रीजन के अंदर क्लाउड सीडिंग करेगा और आर्टिफिशियली बारिश करने की कोशिश करेगा। ये हो क्यों रहा है? देखिए, दिल्ली हमेशा से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से त्रस्त रहा है और हर साल दिल्ली के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये प्रॉब्लम दोबारा खड़ी हो जाती है। उसके बाद हमें ऑड इवन स्कीम्स लेकर आनी पड़ती हैं, रोडों पर छिड़काव करना पड़ता है और उसके बाद ही ये चीज कंट्रोल में नहीं आती है। और इसीलिए इस बार गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रही है दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं फटाफट से कि क्या इसका कोई फायदा होगा, और दूसरी चीज, क्या वर्ल्ड में और कहां-कहां ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसके क्या-क्या रिजल्ट्स रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं द साइंस बिहाइंड क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग करी कैसे जाती है? देखिए, आप सबको पता है कि बादल बनता कैसे है। आप सबने सुना होगा वाटर साइकिल के बारे में, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है बादल बनने का इवेपोरेशन। यानी कि दोस्तों, चाहे वो पानी हो, यानी कि समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पेड़ हो, यहां पर जब धूप पड़ती है, थोड़ी भी हीट होती है, तो यहां से इवेपोरेशन होती है और यही जो वाष्प है, इवेपोरेटेड वाटर है, वो ऊपर उठता है एंड एज इट राइजेस, आपको पता है ये ठंडा होता है। और जब ये ठंडा होता है दोस्तों, तो कॉन्डेंसेशन होती है और कॉन्डेंसेशन की वजह से बादल बनते हैं। देखिए, बादल बनने के लिए सबसे क्रिटिकल चीज होती है कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई, जिसको आप हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जब ये पार्टिकल अवेलेबल होता है अपर एटमॉस्फेयर में, तो उसके अराउंड मॉइस्चर आकर इकट्ठा होता है और जैसे जैसे मॉइस्चर उसके अराउंड इकट्ठा होता है, वैसे वैसे क्लाउड बनना शुरू होता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि क्लाउड गैस है, लेकिन दोस्तों क्लाउड एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। उसमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो इतनी छोटी होती हैं कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नहीं गिरती हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लाउड बड़ा होता है, ये छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी होती जाती हैं और ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अब ये ग्रेविटी को, जी हां, ग्रेविटी को चकमा नहीं दे सकती और ये नीचे गिर जाती हैं एज रेनफॉल। तो इसी को आप क्या कहते हैं? जी हां, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिसके अराउंड ये मॉइस्चर इकट्ठा होता है और क्लाउड्स बनते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं, जी, बारिश होती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी हां, यू कॉल इट एज वाटर साइकिल। देखिए, अगर आप इस क्लास के लेक्चर के नोट्स दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली पुट क्या कीजिए, इस कोड को स्कैन कीजिए और सिर्फ लिखिए पीडीएफ फ्री या फिर पीडीएफ पेड। अगर आप पेड बैच से हैं तो राइट पीडीएफ पेड, अगर आप फ्री बैच से हैं तो राइट पीडीएफ फ्री। आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। ये पूरा जो साइंस है, ये पूरी जो प्रॉब्लम है, उसका आपको यहां पर पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि ये हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं एक एनिमेशन की मदद से, और किस तरीके से ये रेनफॉल को करते हैं। देखिए, अब होगा क्या, 7 से 11 अक्टूबर के बीच गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सेस्ना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा और जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आसमान में हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को छिड़केगा। अब ये आर्टिफिशियल हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों सिल्वर आयोडाइड के, यानी कि सिल्वर आयोडाइड को छिड़का जाता है जहां पर बादल हैं थोड़े बहुत, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और उसी सरफेस एरिया के अराउंड कॉन्डेंसेशन होती है, यानी कि वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बनती हैं। अब जितनी ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, बूंदें उतनी बड़ी होती जाएंगी, बिकॉज उतनी ज्यादा कॉन्डेंसेशन होगी उनके अराउंड और वो एक दूसरे से एमलगमेट होकर बड़ी बूंदें हो जाएंगी और बारिश बढ़ने की चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। अब देखो, मैं ये चीज आपको समझाता हूं इस एनिमेशन के थ्रू। ये बहुत ही अच्छी एनिमेशन है, आप इसको देखिए। ये मैंने आपके लिए तैयार करी है। दीज आर हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये आप देख सकते हैं, जिनके अराउंड ये जो बूंदें हैं ये क्रिएट हो रही हैं। इनको हम कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और जब ये बूंदें एक दूसरे से जुड़ती हैं, एमलगमेट होती हैं, आप देख सकते हैं, ये है आपका हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसके अराउंड ये बूंद बन रही है। अब
इसको आप स्मोक पार्टिकल कह लीजिए, मीटियोराइटिक डेब्री कह लीजिए, डस्ट कह लीजिए, इसको हम कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। तो एक सीडिंग एयरक्राफ्ट जो होता है वो इस सीडिंग एजेंट को डालता है, फेंकता है, जो कि सिल्वर आयोडाइड है दिल्ली के केस के अंदर, जो छोटी क्वांटिटी में इतना कोई हार्मफुल नहीं है सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके अलावा हम ड्राई आइस का भी यूज कर सकते हैं एज अ हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल, सिल्वर आयोडाइड का भी और सोडियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नमक को भी छिड़का जाता है। लेकिन दिल्ली के एक्सपेरिमेंट में हम लोग सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इट इज क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों दिल्ली की, कि दिल्ली के अंदर क्या होने वाला है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है और दिल्ली वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में भी आता है। अब पोल्यूशन साफ कैसे किया जा सकता है? जी हां दोस्तों, रेनफॉल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मींस जिससे कि आप पोल्यूशन को साफ कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बारिश बहुत कम होती है। इस बार थोड़ी अक्टूबर में बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ लानिनिया इंपैक्ट दैट इज देयर। अब 7th to 11th अक्टूबर के बीच में जब हम क्लाउड सीडिंग करेंगे तो उससे बारिश होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए, क्लाउड सीडिंग हमेशा वहां पर की जाती है जहां पर पहले से क्लाउड्स अवेलेबल हो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहले से हो। एक बात आपको याद ये रखनी है कि मॉइस्चर ऐड नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चर ऑलरेडी है, बस मॉइस्चर को मदद कर रहे हैं जिससे कि वो कन्वर्ट हो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में। सो कॉन्डेंसेशन में हम हेल्प कर रहे हैं बाय एडिंग कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। दूसरी चीज दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स में यह देखा गया है कि आप रेनफॉल को सिर्फ 15% से इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरी चीज यह है कि लाहौर के अंदर 2021 में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था पाकिस्तान में, जी हां दोस्तों, जहां पर AQI 300 था और क्लाउड सीडिंग के बाद जब रेनफॉल हुई तो ये 187 आ गया AQI, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर वापस ये 300 पहुंच गया। यानी कि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। जैसा होता है ना कि आप 4-5 दिन से नहाए नहीं हो और अपने ऊपर आपने डिओड्रेंट छिड़क लिया तो थोड़ी देर के लिए चलो काम चल जाता है, ठीक है। दैट इज लाइक दिस, एक गंदे कपड़े पर डिओड्रेंट मारना इज क्लाउड सीडिंग बेसिकली। ये सोल्यूशन नहीं है दिल्ली के पोल्यूशन की प्रॉब्लम का, आप प्लीज इसको समझिए। दिस इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, क्लाउड सीडिंग गारंटी नहीं करती है कि बारिश होगी ही होगी। यानी कि आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन करते हैं, सेस्ना एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, फ्यूल खर्च करते हैं, सिल्वर आयोडाइड डालते हैं, कितने सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड होंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि बारिश हो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा इशू क्या है दोस्तों, दिल्ली के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो आपको पोल्यूशन के सोर्सेस को कम करना पड़ेगा। देखिए, जब आपकी तबीयत खराब होती है और आपके सर दर्द है तो सिर्फ सर दर्द की दवा लेने से फायदा नहीं है, आपको यह देखना पड़ेगा कि सर दर्द क्यों है। शायद आपकी बॉडी में बुखार है, इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की आपको दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। तो आपको बेसिक मुद्दे के ऊपर हथौड़ा मारना है, ना कि उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? वो एक प्रॉब्लम है जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है एयर पोल्यूशन की, लेकिन सोर्स को खत्म नहीं कर रही। अब दिल्ली के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा सोर्स है पराली बर्निंग। देखिए, अक्टूबर में खरीफ सीजन खत्म होता है और खरीफ सीजन जब खत्म होता है तो खेतों के अंदर बहुत सारी पराली पड़ी होती है। पराली क्या होती है बेसिकली? देखिए, अक्टूबर के अंदर चावल की जो फसल है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और उसको काटा जाता है। आज के टाइम पर मशीन का यूज करके उसको काटा जाता है। जब आप मशीन के थ्रू चावल की फसलों को काटते हो तो चावल के नीचे छोटे से डंठल और उसकी जो जड़ है वो खेत में ही रह जाती है। अब क्योंकि जमीन के अंदर पहले से थोड़ी सी नमी है, मॉइस्चर है, तो किसान ये चाहता है कि इस मॉइस्चर का इस्तेमाल करके वो गेहूं भी लगा ले फटाफट से। इसीलिए वो फटाफट से पूरे खेत को जला देता है और जलाने के बाद आप देखेंगे कि भाई इतनी ज्यादा धुआं हो जाता है कि पूरा नॉर्थ इंडिया एक बहुत बड़े धुएं के गुबार में डूब जाता है। अब इस बार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से पंजाब, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में काफी बारिश हुई है, चावल की काफी फसल बर्बाद हुई है, तो पराली इस बार कम जलेगी तो पोल्यूशन भी कम होगा।
ये बात की अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं और ये बात बहुत जगहों पर चल रही है कि इस बार दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा, बिकॉज इस बार पराली कम जलेगी ज्यादा बारिश की वजह से जो फसल बर्बाद हुई है। तो पराली जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसका 40% जो प्रॉब्लम है, 40% प्रॉब्लम इज पराली बर्निंग। तो अगर आपको पराली बर्निंग रोकनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पराली को इंसेंटिवाइज करना है फार्मर के लिए, यानी कि फार्मर्स को जलाने की जगह उसको बेचे। आप पराली से बायोफ्यूल बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर मैन्योर बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको, आपके पास सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप या तो फार्मर्स के लिए इंसेंटिवाइज करें पराली को। दूसरी चीज जो इंडिया में प्रॉब्लम है, मोनोकल्चर की, राइस व्हीट, व्हीट राइस, व्हीट राइस, आप यही उगाते रहते हैं, यही साइकिल चल रही है ना। 1960 से जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तो आप इस साइकिल को चेंज करें। चावल की जगह दाल उगवाएं, ऑयल सीड्स उगवाएं, जहां पर पराली भरने की इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले था, वैसे आप करें, वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। देखिए 40% प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों व्हीक्यूलर पोल्यूशन। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो भी एक मेजर 30% के आसपास वो भी रीजन है। अब इस पोल्यूशन को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट करें। दिल्ली से बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे नहीं लगता किसी और सिटी में है इंडिया में। दिल्ली में मेट्रो है, डीटीसी बसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल गाड़ियों का पोल्यूशन है। तो आप हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं और इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, ये हो गई सोल्यूशन की बात। अब बात करते हैं क्या दिल्ली के अंदर हम लोग चुरा रहे हैं बारिश हरियाणा की और पंजाब की। देखिए अगर दिल्ली के अंदर आप ज्यादा बारिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो क्लाइमेट सिस्टम्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन बहुत जगहों पर यह बात कही जाती है कि अगर आप किसी एरिया के अंदर बारिश करवा रहे हैं तो दूसरे एरियाज में बारिश कम हो जाती है। देखिए इस लॉजिक के पीछे कोई भी, ये जो तर्क है इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है अभी फिलहाल। कहीं कहीं ये बात कही गई है कि ऐसा होता है और कहीं कहीं ये बात कही गई है ऐसा नहीं होता। सो वी आर नॉट श्योर कि दिल्ली में अगर बारिश हो रही है तो हम हरियाणा और यूपी की बारिश को चुरा रहे हैं। सो नथिंग कैन बी सेड फॉर श्योर माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों कि क्लाउड सीडिंग के बाद कोई गारंटी नहीं है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए कम हो जाएगा। हां, क्लाउड सीडिंग का यूज आप डेफिनेटली कर सकते हैं तब जब दिल्ली में 800, 700, 600 AQI पहुंचे। आपको पता है कि 500, 600 के ऊपर जब AQI पहुंचता है तो दिल्ली के अंदर मेजरमेंट ही बंद हो जाती है AQI की। तो उस दौरान आप क्लाउड सीडिंग करके एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं दिल्ली वालों को, लेकिन ये कभी भी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही होगा जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन को कम करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर अबाउट क्लाउड सीडिंग, जरूर बताइएगा। और ऐसे मुद्दे अगर आप और सुनना चाहते हैं, मेरी वीडियोस इस तरीके से और देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।